आज हम क्लास 12 के लिए होम साइंस विषय से चैप्टर 4 लेके हैं जिसका नाम है रुधिर और लसीका। तो ज़्यादा टाइम न लगा तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका ही हमारे जीवन की पहली इकाई होती है, जिसे हम इसलिए कहते हैं शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है और बहुत सारे ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं और उन ऊतक तंत्रों से कोई एक अंग बनता है, चाहे वो हमारा हाथ हो, चाहे वो श्वसन तंत्र, ऐसे अंग बनता है और बहुत सारे अंग मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे श्वसन तंत्र अगर बात करें तो श्वसन तंत्र में हमारे लंग्स भी आएंगे, श्वास नली आएगी, नाक भी आएगी, ऐसे सारे अंग, बहुत सारे अंग मिलकर श्वसन तंत्र बनाया। लेकिन ये हमारा इंट्रो तक है, चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारे अंग तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, उत्सर्जित अंग तंत्र है, ये तंत्र हैं, ये करते क्या हैं? इनमें सब में कोई ना कोई पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अर्थात पदार्थों का संवहन होता है। तो जो संवहन ऊतक है, तो जो रुधिर है वो भी संवहन ऊतक है और जो हमारे शरीर में जो भी आदान प्रदान होता है शरीर के अंदर, वो ऊतकों के द्वारा ही होता है। और हमारे शरीर में जो संवहन का काम करते हैं तो वो हैं रक्त या रुधिर और लसीका। ये हमारे शरीर में दोनों ही तत्व हमारे शरीर में संवहन ऊतक का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को पदार्थों को लेके जाते हैं। अब बात जैसे रक्त क्या है? रक्त जो है, अब हमारे बॉडी में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब हृदय का हम पढ़ रहे थे रुधिर को शुद्ध करना और अशुद्ध करना, तो हमने उसमें पढ़ा था जो रक्त क्या है, रक्त वाहिनी में रहता है और लसीका वाहिनी में रहती है। तो अब हम एक करके पढ़ते हैं सिर्फ रुधिर। तो हम पढ़ते हैं पहले रुधिर के बारे में। रुधिर क्या है? रुधिर एक संवहन ऊतक है या एक तरल ऊतक है, अर्थात ये पानी की तरह होता है, तरल ऊतक है। इसका अगर हम लाल रुधिर की बात करें तो ये रंग में लाल जो होता है ये गाढ़ा होगा और चिपचिपापन होगा, इसमें थोड़ा हल्का क्षारीय होगा और तरल रूप भी होगा। और अगर टेस्ट की बात करें तो ये थोड़ा सॉल्टीपन, इसमें हल्का नमकीनपन होगा। इसका पीएच मान 7.3 से लेकर 7.4 के बीच हो सकता है। और जो हमारी बॉडी का भार है उस भार के लगभग, ये हमारे शरीर के भार का लगभग 7-8% होता है, जितना हमारा वजन होता है उस हिसाब से। और बॉडी में इसकी मात्रा लगभग हमारे 5 लीटर के आसपास होती है। रुधिर में दो ही मेन तत्व होते हैं, एक तो होता है रक्त प्लाज्मा, एक होता है रक्त कणिका। जो रक्त प्लाज्मा है वो इसकी तरलता को बनाए रखता है, यानी खून को लिक्विड बनाए रखता है, जमने नहीं देता ज़्यादा, क्योंकि उसमें रक्त कणिकाएं हैं जो बेहद पाई जाती हैं, वो उसको तरल रखने में ज़्यादा मदद करती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। तो रक्त के जो दो पार्ट थे हमारे, रक्त प्लाज्मा, रक्त कणिका, उसमें हम पहला पार्ट लेते हैं रक्त प्लाज्मा। अब हम रक्त प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो रक्त प्लाज्मा क्या? ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्का क्षारीय रहेगा, क्योंकि ब्लड ही क्षारीय होता है तो ये भी क्षारीय होगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ये निर्जीव तरल पदार्थ होता है, यानी खून में ऐसा कौन सा तत्व है जो निर्जीव होता है? तो हम लिख सकते हैं उत्तर उसका, रक्त प्लाज्मा ऐसा तत्व है जो निर्जीव तरल पदार्थ होता है। इसमें 90 से 92% तक जल होता है, यानी पानी होता है। 8 से 9% तक इसमें जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं वो होते हैं और बाकी लगभग जो बचा 1% के आसपास लगभग उसमें हमारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होता है? तो जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं या जो हम खाते हैं वो सब कार्बनिक रूप में होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। तो लगभग प्लाज्मा में 60% प्रोटीन होता है। इसके अलावा हार्मोन्स, विटामिन्स, यूरिया, अमीनो एसिड, वसा एसिड, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जितने तत्व कार्बन, जिनमें कार्बन होता है, वो सारे पदार्थ हमारी बॉडी में थोड़ी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका काम क्या है? तो प्लाज्मा जो प्रोटीन है वो जो हमारी जो ब्लड की सांद्रता है, जो प्रासरणीय सांद्रता है, तो उसको ये बनाए रखता है। और जो इसमें प्रोटीन में जो हमारा दो तरह के प्रोटीन जो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें एक प्रोथ्रोम्बिन होता है
और एक होता है हमारा फाइब्रोनोजन। तो एक हमारा हो गया प्रोथ्रोम्बिन हो गया और एक हो गया फाइब्रोनोजन। ये प्रोटीन जो करते हैं वो हमारे जो जैसे चोट लग जाती है तो खून नहीं रुकता है, तो अगर ये दोनों प्रोटीन नहीं हो, ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं खून को रोकने के काम में आते हैं, जिसे हम कहते हैं खून का थक्का जमना। तो ये दोनों प्रोटीन का काम क्या है, यानी खून का थक्का किससे जमता है, तो हम बताएंगे प्रोटीन से जमता है, जिनके नाम होते हैं जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। ये ऐसे प्रोटीन है जो हमारे खून के थक्का को जमाने में काम में आते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा शुगर है या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो उसका खून नहीं बन रहा है, खून रुक नहीं रहा है, कट गया या फुंसी हो गई, ऑपरेशन हो गया, तो एक प्रोटीन ऐसा भी होता है जिसे हम हिपेरिन प्रतिस्पंदन कहते हैं। वो ऐसा प्रोटीन होता है जो थक्का जमने नहीं देता है। कभी कभी आपने सुना होगा किसी को डायबिटीज थी तो उसकी जो फुंसी वगैरह है या कटिंग हो गई पैर में, वो उसके काम में मतलब उसका खून रुक ही नहीं रहा है, फुंसी उसकी ठीक ही नहीं हो रही है, तो इस कारण वो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है हिपेरिन की, और उसकी वजह से हमारा खून का थक्का नहीं जमता है और खून हमारा कटा हुआ है। तो अब हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि अगर खून का धक्का यानी रक्त रुधिर है उसका थक्का न जमे तो क्या नुकसान होगा। अब इसलिए बात है, अगर खून का स्रावण है, खून बहना नहीं रुकेगा तो थोड़े समय बाद मनुष्य की डेथ हो जाएगी। और आपको पता है जो इसमें लौह तत्व होता है, आगे हम पढ़ेंगे चलो भी, उसमें उसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और ज़्यादा कम होगा तो व्यक्ति की फिर मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद में आता है जैसे कार्बनिक पदार्थ हो गए हमारे, उसके बाद में आता है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में जितने भी अकार्बनिक पदार्थ हैं हमारे, जैसे जो मेटल टाइप के होते हैं, जो धातु हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के फास्फेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट और क्लोराइड और सल्फेट, ये पदार्थ हैं, ये भी ब्लड में कुछ न कुछ मात्राओं में हमारी बॉडी में रहते हैं। जैसे हम कहते हैं इसमें से अभी कुछ कार्बनिक पदार्थ हो गए तो हमें सारे आपने पढ़ा हार्मोन्स है, विटामिन है, सारे एसिड हैं, शर्करा, ग्लूकोज है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बॉडी हमारी जीवित रहने के लिए जरूरत होती हैं, जिनकी वजह से हमारा पोषण पूरा होता है। अब हमारा इस टॉपिक का जो छोटा टॉपिक था उसका एक पॉइंट है रुधिर प्लाज्मा के कारण, तो इसको ही लास्ट तक कहते हैं। तो रुधिर प्लाज्मा किस काम में आता है, आपने देखा जो चीज़ें आपको बताई, प्रोटीन, सारी चीज़ें तत्वों को ले जाने आने काम करता है। तो उसमें अब हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं कि रुधिर प्लाज्मा हमारे शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों को पोषक तत्व पहुँचाने का कार्य करता है। नंबर 2, रक्त कणिकाएं जो इसके अंदर होती हैं वो संवहन को संभव बनाती हैं, उनके बिना संवहन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तरल पदार्थ ब्लड को तरल बनाएंगी तभी तो वो पहुँचेगा। कोई सॉलिड चीज बॉडी में जाती नहीं है हमारे, जो हम खाना खाते हैं वो भी पचने के बाद में खून में ही मिल जाता है, लिक्विड बन जाता है। नंबर 3, जो हमारी बॉडी में विभिन्न क्रियाओं द्वारा उपापचय क्रिया करते हैं, शोषण होता है और भी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, जैसे यूरिया बन गया उसको गुरुत्व तक पहुँचाना है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बच गई उसको फेफड़ों तक पहुँचाना है, ऐसे उत्सर्जी अंगों को उनके अंगों तक पहुँचाते हैं। जो उत्सर्जी पदार्थ बच जाते हैं उनको उत्सर्जी अंगों तक ये पहुँचाते हैं। और जो हानिकारक रोगाणु होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन हार्मोन्स के साथ में यूजफुल एंटीबायोटिक भी होते हैं जो प्रतिरक्षा करते हैं हमारी, उनको भी ये जो जहरीले पदार्थ होते हैं, जहरीले कीटाणु होते हैं, उनको भी इसके लिए कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और लास्ट वन हमने अभी पढ़ा था जस्ट पहले पढ़ा थोड़ा कि ये हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण खून बहना रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु या फिर और बड़े खतरे से हम लोग बच जाते हैं। तो इतना करते हैं, आप इसे आप याद कर लेंगे।